अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में सजदा साहवा कब वाजिब होता है और उसके अदा करने का सुन्नत तरीका क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको सजदा साहवा अदा करने का मसनून तरीका सिखाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सजदा साहवा अदा करने का तरीका नहीं आता। सजदा साहवा उन पे वाजिब हो जाता है लेकिन वो अदा नहीं कर सकते कि किस तरीके से सजदा साहवा किया जाए। अगर बाज़ लोग करते भी हैं तो वो गलत तरीके से सजदा साहवा करते हैं। तो आज की वीडियो को गौर से देखिए, इंशाअल्लाह आपको सजदा साहवा अदा करने का मसनून तरीका याद हो जाएगा कि किस तरीके से सुन्नत तरीके से सजदा साहवा अदा किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सजदा साहवा वाजिब कब होता है। देखिए, सजदा साहवा वाजिब होने की बहुत सारी सूरतें हैं। चंद मोटी सूरतें मैं आपको बताता हूँ। मसलन ये कि नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो उससे सजदा साहवा वाजिब हो जाता है। इसी तरह वाजिब के तकरार से भी सजदा साहवा वाजिब होता है। इसी तरह वाजिब में ताखिर हो जाए या किसी फर्ज के अदा करने में ताखिर हो जाए तो इन सूरतों में सजदा साहवा वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन वाजिब के तकरार करता है या वाजिब को छोड़ देता है, इसी तरह या फर्ज में ताखिर करता है कसदन, तो उसकी नमाज नहीं होगी। मैं भूल कर बात कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स भूल कर किसी वाजिब को जो है छोड़ देता है या तकरार होता है या इसी तरह फर्ज में या वाजिब में ताखिर होती है तो इससे जो है सजदा साहवा वाजिब होता है। जब तक सजदा साहवा नहीं करेगा उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नमाज वाजिबुल इआदा है, दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको। तो सजदा साहवा जब आप करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, वरना नहीं होगी। तो इसलिए सजदा साहवा अदा करने का सही तरीका सीखिए ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए। जब तक आप सजदा साहवा नहीं करेंगे आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी और सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए सजदा साहवा अदा करने का सही तरीका सीखिए कि किस तरीके से सजदा साहवा अदा किया जाता है। तो अब सजदा साहवा अदा करने का तरीका क्या है? देखिए, अगर किसी शख्स के ऊपर सजदा साहवा वाजिब हो जाए तो अगर 4 रकात वाली नमाज है तो बिल्कुल आखिरी कादे में चौथी रकात में जब आप बैठ जाते हैं, और अगर 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें दूसरी रकात में जब आप कादे अखीरा में बैठते हैं, सजदा साहवा अदा करने का मसनून और राजे तरीका अहनाफ के नज़दीक ये है कि कादे अखीरा में पूरी अत्तहियात पढ़ ले, दुरूद न पढ़े और दुआ न पढ़े, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पूरी पढ़ ले। उसके बाद सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरे, एक तरफ सलाम फेर ले, फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर 2 सजदे कर ले, 2 सजदे की तकबीरात भी पढ़ ले। उसके बाद दोबारा बैठ जाए कादे के अंदर, फिर दोबारा अस्सर नौ अत्तहियात पूरी पढ़ ले, दुरूद शरीफ पूरी पढ़ ले और दुआ पढ़ने के बाद दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ आप सलाम फेर ले, आपका सजदा साहवा अदा हो जाएगा। तो ये सजदा साहवा अदा करने का मसनून और राजे तरीका है अहनाफ के नजदीक। बाज़ हज़रात ये करते हैं कि दाएं तरफ सलाम फेरने से पहले अत्तहियात भी पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दाएं तरफ सलाम फेर कर दोबारा 2 सजदे करते हैं और फिर अत्तहियात, दुरूद और दुआ पढ़ते हैं। ये राजे कौल नहीं है, ये मसनून तरीका नहीं है। आपका सजदा साहवा तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो मसनून तरीका और राजे तरीका अहनाफ के नजदीक है वो ये है कि सिर्फ अत्तहियात पढ़े और दाएं तरफ सलाम फेर दे, उसके बाद 2 सजदे करे और अत्तहियात पढ़े, दुरूद पढ़े और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दे। ये है मसनून और राजे तरीका अहनाफ के नज़दीक। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अगर कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।